नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आई रियली होप गाइज आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। ठीक है, किन सिचुएशंस में मिलोगे, किन हालातों में आपकी उनसे मीटिंग होगी। ठीक है, इससे पहले मैंने जो रीडिंग किया था वो ये किया था कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे और आपकी शादी कब तक होगी या कब तक आप उनसे मिल सकते हो। और आज हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में आप उनसे मिलोगे या आपकी मीटिंग उनसे कैसे होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है ब्लोसमिंग अबंडेंस, पाइल नंबर 2 है कॉर्नोकॉपिया। ऑल राइट, पाइल नंबर 1 का नंबर है 3, पाइल नंबर 2 का नंबर है 2। ठीक है, सो आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या नंबर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। ऑल राइट, ऑल्सो गाइज मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए अपनी लाइफ को लेके। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 ब्लॉसमिंग अबंडेंस से। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है ब्यूटीफुल सा ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखते हैं कि आपकी शादी जिनसे होगी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे एंड किन हालातों में आपकी शादी होगी। ठीक है, लेट्स सी। मैं गाइस कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, लेट्स सी। मुझे कुछ इंट्यूटिवली फील हो रहा है लेकिन मैं कार्ड से कंफर्म करूंगी पहले। चलिए, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, मुझे लग ही रहा था। कुछ कार्ड्स और देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। King of Wands, 4 of Cups, the Moon। ओके, हमारे पास 2 कार्ड आए, मैं दोनों ही लूंगी, 8 of Swords एंड जजमेंट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 8 of Wands, सॉरी 8 of Swords था अगर मैंने इसको 8 of Wands बोला है तो। ऑल राइट गाइज, मैं यहाँ पे सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकते हो आप या आपके पर्सन। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सारी ही राशियां नजर आ रही है, किसी भी राशि के हो सकते हैं। तो अब आप इनसे मिलोगे कैसे गाइज, मैं आपको ना सिचुएशन बताती हूँ जो मुझे लग रही है और उसके बाद आपको एनालाइज करने में इजी होगा। अगर आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो तो आप समझ ही जाओगे, नहीं मिले हो तो आप इन हालातों में इनसे मिल सकते हो। ये पर्सन, सबसे पहली चीज तो मुझे लग रहा है कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूब पे हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हैं, डांसर, पेंटर, सिंगर, म्यूजिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं। इनका मतलब कोई भी ऐसा एक काम हो सकता है जो कि जिनसे ये पब्लिकली डील करते हैं। हो सकता है एनजीओ हो इनके या एनजीओ में ये काम करते हो। ऑल राइट, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो इस तरह की पर्सनालिटी हो सकते हैं ये। स्ट्रांग हो सकता है ये फायर साइन हो, एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे इनके चार्ट में, प्रोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, एंड आप लोग अगर इनसे मिल चुके हो तो या फिर जब आप इनसे मिलोगे इंट्यूटिव बहुत होंगे ये, इनका इंट्यूशन बड़ा तेज काम करता होगा। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी में इनका इस तरह से बिलीव होगा। हो सकता है ये पूजा वगैरह ना करते हो लेकिन यूनिवर्स को सरेंडर करना इनको बहुत अच्छे से आता होगा।
ठीक है। इनको एनर्जी क्या होती है, वाइब्स क्या होती है, इनके बारे में इनको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। ठीक है, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, ऑलराइट। एंड दिखने में बहुत सुंदर होंगे, अगर नहीं है तो लोग इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते होंगे। ठीक है, इनका ऑरा ऐसा होगा कि जहां जाते होंगे वहां नए दोस्त बना लेते होंगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ऑलराइट। एंड जब आप इनसे मिले होंगे या जब आप इनसे मिलोगे, आप दोनों का इनिशियली इंस्टेंट कनेक्शन बनेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनसे वर्क प्लेस पे मिलो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनसे इंटरनेट पे मिलो, किसी डेटिंग ऐप पे मिल सकते हो, या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट पे आप इनसे मिल सकते हो, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आप इनसे मिल सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो आप इनसे जहां आप काम करते हो वहां पे मिलोगे, ऑलराइट। एंड या आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं ये। तो शुरू शुरू में क्या होगा, शुरू शुरू में जब आप इनसे मिलोगे तो आपको और इनको, आप दोनों को लगेगा कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, जैसे सोलमेट के कनेक्शन में होता है। ठीक है, इनको भी ऐसी फीलिंग आएगी कि ये आपको पहले से जानते हैं और आपको भी ऐसा लगेगा। आप दोनों का इमीडिएट कनेक्शन बनेगा, इंस्टेंट कनेक्शन बनेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बातचीत बहुत अच्छी होगी, एंड एक दूसरे से घुल मिल बहुत जल्दी जाओगे। लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आओगे। रिलेशनशिप में क्यों नहीं आओगे? क्योंकि ये पर्सन शुरू शुरू में आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा होल्ड करेंगे, ये बहुत होल्ड करेंगे। भले ही इनके साथ आपका इंट्यूटिव कनेक्शन इनको लगता होगा, ये आपके बारे में 24 घंटे सोचेंगे। ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ, 24/7 सोचेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। बोलेंगे नहीं जब तक श्योर नहीं हो जाएंगे। हो सकता है कि ये अपने काम के ऊपर बहुत फोकस करते हो, क्योंकि इनका काम ऐसा होगा जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम होगा, एंड हो सकता है अपनी काम की तरफ इनका हमेशा ज्यादा फोकस रहे। लेकिन उसके साथ साथ आप इनके माइंड में हमेशा रहोगे, और इनको हमेशा ये बात खटकती रहेगी कि आप इनके माइंड में हर वक्त क्यों रहते हो। ठीक है, ये थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलने वाले होंगे, मतलब इंट्यूटिव सोचते तो होंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इनको ऐसा लगेगा कि ना आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, ना आपने और इन्होंने कन्फेस किया एक दूसरे को, उसके बाद भी इनके मन में आप क्यों हो? वो इसीलिए हो क्योंकि आपका इनके साथ सोल कनेक्शन होगा। ठीक है, वो इसलिए हो क्योंकि आप दोनों को मिलाने का डिवाइन का प्लान होगा। ठीक है, ये इनिशियली अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ना ही आप करोगे। भले ही मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन में फीलिंग्स होंगी इनके लिए। ठीक है, आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनको हिंट दोगे, लेकिन इनका फोकस क्या होगा कि मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, मुझे अभी सीरियस रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। आप अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लोगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि जब ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है, या जब ये पर्सन हमको चाहता ही नहीं है, जब इसको कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्यों फायदा टाइम वेस्ट करने से। और यही एक डिवाइन का प्लान होगा कि उसी वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, और आपको बताएंगे हाउ मच दे लव यू। ठीक है, ये होगी इस तरह से मीटिंग आपके। ये एक स्टोरी मैंने बता दी है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की। ठीक है, अब अगर आप इस पर्सन को जानते हो और इस सिचुएशन के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो, तो आपको पता ही चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूं। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो इस तरह की सिचुएशन में आप आओगे। ठीक है, पहले आपकी इनसे मीटिंग होगी, मीटिंग से कनेक्शन बनेगा। जल्दी ये आएंगे नहीं आपके पास। ठीक है, जल्दी ये कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो पूरी तरह से करेंगे। ऑलराइट, ये कनेक्शन आपकी जिंदगी में हर वो चीज लेके आएगा जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन आप ये बात जरूर याद रखना, चाहो तो इस बात को नोट भी कर लो, जब ये कनेक्शन या ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा, आपको इस पर्सन को चेज नहीं करना है। ठीक है, और यही एक लेसन होगा यूनिवर्स का, जो यूनिवर्स आपको देना चाहता होगा कि आपको इस पर्सन को चेज नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आप इस पर्सन को चेस करोगे, अगर आपका भले ही सोल कनेक्शन होगा और आप फिर भी इस पर्सन को बार बार सोचोगे, 24/7 सोचोगे, इनको ऑनलाइन चेक करोगे, या ऑब्सेस्ड हो जाओगे इनके पीछे, तो ये कनेक्शन नहीं होगा फिर कंप्लीट। ठीक है, ये एक लेसन होगा आपकी लाइफ में जो आपको सीखना पड़ेगा, सेल्फ लव का और सेल्फ बाउंड्री बनाने का। भले ही ये पर्सन आए ना आए,
कब आए कैसे आए वो सोचना आपका काम नहीं होगा। आपका काम होगा कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, सामने वाले को एफर्ट करने देना और डिवाइन को सरेंडर करना और अपनी लाइफ में फोकस करना। इस एनर्जी के साथ अगर आप हो तो इस पर्सन से आपका आने वाले 8 दिनों में या फिर 8 हफ्तों में कम्युनिकेशन होने वाला है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है, अगर आप इनसे मिल चुके हो तो और अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तो आने वाले 8 दिनों में या फिर 8 हफ्तों में इनसे आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। और अगर आप नहीं मिले हो तो आने वाले 8 दिनों में या फिर 8 हफ्तों में या फिर अगस्त में आप इनसे मिल सकते हो, या तो वर्क प्लेस के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप इनसे मिल सकते हो। तो इनिशियली इसी तरह से आपकी स्टोरी चलेगी। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी कि क्या निकल के आता है। इनिशियली ये आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये अपने काम पे ध्यान देंगे और आपको ये एडवाइस करी जा रही है कि आपको भी अपने काम पे ध्यान देना है और डिवाइन को अपना काम करने देना है। भले ही ये पर्सन इस एनर्जी में रहते हैं, अगर ठीक है अपने आप को होल्ड करके रहते हैं, तो आपको इंतजार नहीं करना है। आपको आपको अपने मिशन पे क्लियर रहना है। आपको जो अगर आपका फोकस करियर है तो आपको करियर पे फोकस करना है। अगर आपका फोकस सेल्फ लव है उस पे फोकस करना है। इनका वेट नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। अगर आप वेटिंग की एनर्जी में आ जाओगे और इस पर्सन का इंतजार करोगे तो ये कनेक्शन और लंबा जाएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस है। शादी तो आपकी इन्हीं से होगी, लेकिन प्रोसेस लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए मैं बता रही हूं, जब ये पर्सन आपको मिले या अगर आप अभी भी इस पर्सन को जानते हो, अगर आप इनको चेस कर रहे हो तो चेस करना बंद कर दो। जितना चेस करोगे उतना ही पर्सन दूर जाएगा, और जितना अपने ऊपर काम करोगे उस पर्सन को भूल जाओगे। शुरू शुरू में टफ होता है आई नो, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। इस पर्सन को अपने माइंड से निकालना पड़ेगा और तभी ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, आपको लव ऑफर करेंगे, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ये सिखाना चाहता है कि सेल्फ लव और सेल्फ प्रायोरिटी कैसे दी जाती है। और इस पर्सन को डिवाइन ये सिखाएगा कि अपने इमोशंस को होल्ड करके कभी कभार नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये होगा यहां पे। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी, क्या निकल के आता है। एंग्जाइटी, अगेन अगर आप इस एनर्जी में हो, अगर आप एंशियस हो, अगर आप इनको जानते हो तो भैया इस एनर्जी से बाहर निकलो। अगर इस एनर्जी में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एंशियस नहीं होना है आपको। ऑलराइट, एक कार्ड मैं और लूंगी, डोर टू स्पिरिट। आपको ये कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। मैंने कहा ना, आपको सरेंडर करना सीखना होगा, और आपको ये कनेक्शन ये सिखाएगा कि सेल्फ बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, सेल्फ लव कैसे करते हैं। और जब आप ये सीख जाओगे करना, अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली इनके साथ आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आप करोगे, और इसके बाद स्पिरिट डोर ओपन करेंगे आप लोगों के कनेक्शन का। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी, लेट्स सी क्या निकल के आता है। द टावर, ओके। सो अगर आप इस पर्सन को जानते हो और नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तो आपकी इनसे अचानक से बात होगी। ठीक है, इस पर्सन का ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली आपके पास कॉल या मैसेज आएगा। ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाएंगे और फिर अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे। यहां पे टावर का कार्ड मैं कोई नेगेटिव एनर्जी में नहीं देख रही हूं गाइस। उल्टा जब मैं ये टावर का कार्ड पे फोकस कर रही हूं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये कार्ड देखते हुए। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, अगर आप इस पर्सन से मिल चुके हो और ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो बी रेडी, आपकी लाइफ में कोई बहुत बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड जब मैं ये बात आपको बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। ठीक है, मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। सो लेट्स सी व्हाट डज यूनिवर्स वांट्स टू से टू यू।
ऑल राइट, राइज अबव टर्बुलेशन। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन में हो और ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हो और अगर आप प्रॉब्लम में हो, अगर आप चेस कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आप अपनी पावर में आओ, चेस करना बंद करो, अपने ऊपर फोकस करो और यूनिवर्स को काम करने दो। और अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो यूनिवर्स इज वेरी प्राउड ऑफ यू। आप किसी भी चैलेंज को लाइफ में आसानी से फेस कर सकते हो और अब आपके रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। और मैंने क्या कहा था कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव मोमेंट आने वाला है, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है और यही यूनिवर्स में कंफर्मेशन दे रही है कि आप रेडी हो जाओ, आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग इस पर्सन से नहीं मिले हो तो मिलने वाले हो, आपकी मीटिंग होने वाली है अगर आप सिंगल हो, एंड अगर आप मिल चुके हो और अगर आप सेपरेशन में हो तो आप इस पर्सन से वापस कांटेक्ट में आना चाह रहे हो, वापस कांटेक्ट में आओगे और इस बार ये पर्सन आपको वो लव ऑफर करेगा जो आप हमेशा से सीख कर रहे हो। ठीक है, या सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, कॉर्नोकॉपिया, देखते हैं कि आपके अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मीटिंग कैसे होगी एंड वी विल सी। ठीक है गाइज, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। लेट्स सी। Let's see. The Fool, Ace of Cups, okay, nice, Ten of Wands, Knight of Pentacles, okay, interesting। और देखते हैं। डेथ, कुछ एंड होगा और कुछ शुरू होगा यहाँ पे, या ओके, द लवर्स, पेज ऑफ सोल्स, ओके। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको राशियां बता देती हूँ जो मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। ठीक है, नाउ अब आप इनसे मिलोगे कैसे? यहां पे जैसे मैंने बताया, एकदम से इंट्यूटिव हुआ गाइडेंस मुझे कि यहाँ पे कुछ एंड होगा और कुछ न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पे हमारे पास डेथ का कार्ड है, फूल का कार्ड है। तो जब आप इनसे मिलोगे, या तो हाल फिलहाल में या फिर इस पर्सन के, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इस पर्सन के मिलने से पहले आपकी जिंदगी में कोई ना कोई एंडिंग जरूर हुई होगी। ठीक है, अब या तो ये रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, या करियर को लेके हो सकती है, किसी भी चीज को लेके हो सकती है। हो सकता है आपका हाल फिलहाल में कोई जॉब गया हो और आप न्यू जॉब के लिए अप्लाई करें और वहां आपको ये पर्सन मिले, या फिर ये हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आप कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप आपका एंड हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका मैरिज भी ब्रेक हुआ है, शादी वगैरह आपका ब्रेक हुआ है और उसके बाद आपकी लाइफ में एक दोबारा से रीबर्थ आया है। आपकी लाइफ में दोबारा से आपको यूनिवर्स
आपके सामने एक ऑफर प्रेजेंट करेंगे और वो ऑफर होगा आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एंडिंग तो जरूर या तो हुई है, अगर नहीं हुई है, अगर आप एंडिंग के फेस में, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो ये क्लियर इंडिकेशन देता है अगर आप इस फेस में चल रहे हैं तो आपकी लाइफ का एक साइकिल खत्म होने वाला है और दूसरा साइकिल शुरू होगा। और ये जो साइकिल आपका शुरू होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये बहुत बहुत अबंडेंट होगा। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। ठीक है, आपको ये पर्सन अप्रोच करेंगे, आपको आपको कहीं नहीं जाना। ठीक है, आपको इनको चेज नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो बहुत ही टॉक्सिक है, या जो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है आपका, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या जो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अगर आप इस तरह के पर्सन के साथ हो तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरेंगे नहीं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे बल्कि। ठीक है, एंड आप शायद उतना एक्सपेक्ट नहीं करोगे जितना ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, या ये आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपके मन में कोई बात है आप इनको नहीं बता पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके बहुत बहुत इमोशनल होंगे और वो आपको अपनी फीलिंग्स कहने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे, कभी भी नहीं, नेवर। ठीक है, तो अगर आप किसी एंडिंग से हाल फिलहाल में गुजर चुके हो तो जाहिर सी बात है कि ये आप ही की फाइल है और ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं विद इन दी नेक्स्ट 2 मंथ से 4 मंथ। एंड सितंबर, या तो आज से 2 महीने, 4 महीने, या फिर सितंबर से पहले पहले आप इनसे मिलने वाले हो। ठीक है, अब आप इनसे मिलोगे कैसे? आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हो। ठीक है, या फिर हो सकता है आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड्स होंगे जो आपको इनसे मिलवाएंगे। ऑल राइट, एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए हो सकता है आप अपना कोई जॉब चेंज करो जहां पे आप काम करते हो, कोई दूसरा वर्क प्लेस होगा जहां पे आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है। ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है, बट हाँ, ये बहुत ही क्लियर चीज है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल का एंड होगा और इनके साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपका दूसरा साइकिल शुरू होगा। ठीक है, और ये जो साइकिल होगा आपका, ये जो नई लाइफ आपको मिलेगी, वो बहुत बहुत आपकी जिंदगी एकदम, यहाँ पे कहीं पे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नहीं आ रहा है, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी किस्मत का पहिया एकदम से बदलेगा। ठीक है, ये होगा आपकी जिंदगी में। मैं और भी कुछ देखना चाहूंगी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप इनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हो, और या फिर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स होंगे जो आपको इनसे मिलवाएंगे। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये पर्सन, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, बहुत अबंडेंट खुद भी होंगे और आपकी जिंदगी में अबंडेंस लेके आएंगे। मतलब ये पर्सन ऐसे होंगे कि इस पर्सन के साथ आपको अपना पैशन समझ में आएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। अगर अभी तक आपको अपना सोल पर्पस नहीं पता, अगर अभी तक आपको नहीं पता आपको आगे लाइफ में क्या करना है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे, ये खुद के साथ साथ आपको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कि आपका ये पैशन है, आप अपने इस पैशन पे काम करिए और वो आपकी जिंदगी में एक सक्सेस लेके आएगा। ये होगा यहाँ पे। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये पर्सन और ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में वो स्ट्रेंथ लेके आएगा जो आप ढूंढ रहे हो हमेशा से, और जो आप अपनी स्ट्रेंथ खो चुके होगे। जैसे मैंने कहा, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंडिंग जरूर हुई होगी, तो इस रिलेशनशिप के थ्रू वो सारे स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस आपका वापस आएगा जो आपने लूज किया है। ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू सी फ्यू कार्ड्स एज वेल। मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी क्या आता है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है आप और आपका पार्टनर दोनों साथ में मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो शादी के बाद। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। चाहे आपका या इनका कभी बिजनेस में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन आप दोनों करोगे शादी के बाद, कुछ ना कुछ काम आप जरूर शुरू करोगे इनके साथ। एंड द स्टार। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट होगा और आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट होगे। और जब ये पर्सन आपको मिलेगा तब आपको ऐसा लगेगा दैट शायद इसी पर्सन को आप हमेशा से मांगा करते थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आप रात को चांद तारों को देख के बातें करते हो या आपको स्टार गेजिंग करना, मून गेजिंग करना बहुत पसंद है, इन सब चीजों में आपका बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप ठीक कर रहे हो बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है। सो मेक अ विश। ठीक है, मेक अ विश बिकॉज वो पूरी होने वाली है आपकी। राइट। एंड मैं कुछ गाइडेंस भी लेना चाहूंगी यूनिवर्स की तरफ से, क्या निकल के आती है आप लोगों के लिए। आई वॉन्ट टू सी यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपको। सेवन डेडली सिंस। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आप कभी कभी हाल फिलहाल में लो फील कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी एनर्जी कभी कभी लो हो जाती है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो और अपने आप को उन लोगों से थोड़ा दूर रखो जो नेगेटिव बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका असर आपकी एनर्जी पे पड़ता है। ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है खुद को। अगर आप प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहन सकते हो, अगर ईवल आई ब्रेसलेट पहन सकते हो तो प्लीज पहनो, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे तो उस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको अपने आप गाइड कर देगी कि यही आपके पर्सन है। एंड और आपको अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है, भले ही चाहे लोग उसमें कुछ भी बोले। 10 तरह के लोग 10 तरह की बात करें, 10 तरह के कुछ भी बोले, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। ऑलराइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, कॉर्नोकॉपिया। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।